जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल तेरी सोच ते। हेलो सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। जैसे हमारे ना यूथ है हमारे पंजाब का, सबने MA BA M.Tech की हुई है और उन्हें नौकरी उनके लेवल की नहीं मिल रही और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं 10वीं और 12वीं के लेवल की। उनके लिए आप क्या करोगे? देखो, दो तीन चीजें हैं। एक तो पंजाब में इस टाइम बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ जी। एक सरकारी नौकरियां हैं और एक प्राइवेट नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। हाँ जी। बिना पैसे के या बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। हाँ जी। इसको ठीक करेंगे। ठीक है। दिल्ली में भी करा था। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के पहले बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी चलती थी सरकारी नौकरियों में। उसको पूरा ट्रांसपेरेंट किया, वेबसाइट पे किया, ऑनलाइन किया। अब लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते सरकारी नौकरियों के लिए। सारी नौकरियां जिसके जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से नौकरियां मिलती हैं। जी, थैंक यू जी। दूसरा, प्राइवेट नौकरियां। दिल्ली में हमने पिछले कुछ सालों में 10 लाख नौकरियां दिलवाई हैं प्राइवेट में, 10 लाख। तो पंजाब में भी बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्री शुरू करेंगे। भ्रष्टाचार दूर होगा तो नए नए लाइसेंस मिलेंगे लोगों को, व्यापार शुरू करेंगे। और पंजाब में भी जैसे दिल्ली में हमने 10 लाख नौकरियां दिलाई है, पंजाब में भी नौकरियां दिलाएंगे। इस तो बाद जो कंप्यूटर कैफे है और वेस्टर्न यूनियन का काम करते हैं सुरेंद्र पाल जी, वो भी अपना सवाल रखन और सुझाव देन। सुरेंद्र पाल जी। सर, सब तो पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया सर। मिडिल क्लास दुकानदार, पहला GST, उस तो बाद नोटबंदी, उस तो बाद कोरोना, मिडिल क्लास दुकानदार का लक टुट गया। इन्हां चीज़ों के नाल बिजनेस बंद हो गए और बहुत डाउन चल गए। अज की डेट में इन्हों अपने बच्चे पढ़ाने और इन्हों के मैडिकल खर्चे चकने इन्ने औखे हो गए जद कि टैक्स पूरा दे रहे हैं। असी टैक्स अज भी GST, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सारे पूरे दे रहे हैं कि वो टैक्स की वैल्यू की है साडे दी, जो सानू रिटर्न अपने बच्चे नहीं असी पढ़ा सकते। अज की भी अपना बच्चा पढ़ाने वास्ते सानू लाख रुपया कर्जा लेना पै रहा। और मैं कल भी 1 लाख रुपया कर्जा किसी को ब्याज से लैन लगा ताकि मैं अपन बेटियां की फीस दे सका। KMP कॉलेज 60,000 रुपया 2 बेटियां की फीस है जी कल देनी हैगी। कि साडा इस की कसूर है कि असी जनरल वर्ग हाँ? की कसूर है असी टैक्स दे रहे हैं और सानू उसका रिटर्न की मिल रहा? कुछ भी नहीं। उल्टा हरासमेंट मिलती है जे असी किसी को जाके गल करते हैं, वो क्यों पुट्ठे सीधे सवाल करता है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? अच्छी नीयत वाली सरकार चुनो जी। सर इसीलिए तो आज पंजाब में एक पार्टी ऐसी है जिसके ऊपर नशा बेचने का आरोप लग रहा है। एक पार्टी ऐसी है जिस पे रेता चोरी करने का, माफिया चलाने का आरोप लग रहा है। और एक पार्टी ऐसी है जिसका मुखिया भगवंत मान है, जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अगर हम रेता चोरी करने वालों को, नशा बेचने वालों को वोट देंगे तो हमारा सारा टैक्स भी चोरी हो जाएगा, फिर सारे माफिया राज करेंगे। और अगर हम ईमानदार पार्टी को वोट देंगे, अच्छी नीयत वालों को वोट देंगे, तो आपका एक एक टैक्स का पैसा, जैसे दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हम लोगों को, आज दिल्ली में स्कूल इतने शानदार हो गए, सरकारी स्कूल। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता दिल्ली के लोगों को, सारी शिक्षा मुफ्त है और शानदार। दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो गई और बिजली मुफ्त कर दी, तो बिजली के पैसे भी बच गए, शिक्षा के पैसे भी बच गए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। घर में कोई भी बीमार हो, आपका इलाज मुफ्त है, तो इलाज के पैसे बच गए। पानी मुफ्त कर दिया, पानी के पैसे बच गए। महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, उसके पैसे बच गए। मोटे मोटे तौर पे एक आदमी को, एक परिवार को साल में 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा होता है दिल्ली सरकार से।
अब पंजाब में सारा पैसा खा जाते हैं ये, जितना पैसा है सारा खा जाते हैं ये पार्टियां। इस बार मौका मिला है, सारे जने मिलके ईमानदार पार्टी को वोट दो। मैं हुण तुहाडे रूबरू आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को बेनती करूंगा कि स्टेज पे आके अपने रूबरू होण और आपके नाल विचार साझे करन। अरविंद केजरीवाल जी। हाँ जी, बताओ बताओ जी। हाँ जी बताओ। सर जी सानू बिजली मिलती आ, कभी रात को 12 बजे आती है, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। असी बैठे रहने मोटरां दे उत्ते जाके कहते जी बत्ती आनी नहीं आ। असी आस करते हैं कि तुहाडी सरकार आवे और साडी समस्या जिहड़ी आ इहनूं सुलझाया जाए। नंबर 1। दूसरा सर मेरा हैगा क्वेश्चन कि असी किसानी अंदोलन लड़िया सी, साडी प्रशासन ने बहुत हेल्प की आ। प्रशासन मीन साडी पुलिस जिहड़ी हैगी आ ये वाली, इन्हां भाई बंदा ने साडी इन्नी हेल्प की, मैं इन्हां दा देना नहीं दे सकता, लेकिन इन्हां दी 24 घंटे ड्यूटी आ। इन्हां नूं ड्यूटी दे विच जरूर रेस्ट मिलनी चाहिए जदों तुहाडी सरकार आवे। बस जी, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों बातों पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक तो किसानों को जो बिजली मिलती है उसका कोई टाइम नहीं होता, रात को 12 बजे आती है, 2 बजे आती है, बेचारा किसान सारी रात जागता है। तो उनको टाइम पे बिजली मिलनी चाहिए, पूरी बिजली मिलनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरी बिजली किसानों को दी जाएगी। और दूसरी बात कि पुलिस वालों को कोई ड्यूटी के टाइम नहीं होते, 24 घंटे ड्यूटी, 24 भी नहीं, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक बिना सोए ड्यूटी करनी पड़ती है। उनके ड्यूटी आवर फिक्स होने चाहिए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको अपने समय में ड्यूटी होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। होमगार्ड को जो आए हुए मैमोरेंडम के रिटायर पर्सन वो ले लो उनसे, होमगार्ड वाले जो स्वर्ण सिंह जी आ, वो अपना मैमोरेंडम दे देण आके। सर उन्होंने ना कोई पेंशन मिली या ना डीए मिलिया, सरकार ने उहदे रिटायर करते आ। अच्छा, वो बेचारे होमगार्ड तो स्वर्ण सिंह जी ज्योति रोबाल तो आ। हाँ जी सर, मैं बेनती करना सर तुहानूं कि वो जिहड़ा 30 ਜਾਂ 32 साल अपने पंजाब सरकार के अंदर वर्दी पा के ड्यूटी कर रहा होवे, 25 साल बाद उन्होंने पेंशन ना मिली जाए, कितनी दुख वाली गल है। बिल्कुल बिल्कुल। होमगार्ड से बोल रहे हो आप स्वर्ण सिंह जी? आप अपना वो दे दो इधर अपने एमपी तक फोन कीजिए इधर। सर है मैं बेनती करता हाँ, ना बादल साहब वालों रिटायर हुए जवानों ने पेंशन मिली है, ना कैप्टन साहब ना चन्नी वालों उन्होंने जवानों को कोई पेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं। ये जवान घर में बीमार बैठे हैं। चंडीगढ़ को टूल प्लाजे के रस्ते में उसे असोचिया प्लाजे तो 3.5 साल तो सर साढ़े जवान बैठे हैं। जवान साढ़े उत्थे शहीद हो गए, बीमार हो गए, किसी ने बात नहीं पूछी, ना चन्नी साहब ने ना कैप्टन साहब ने। मैं सारे पंजाब भर अपने होमगार्ड जवानों वालों ऑन ड्यूटी और रिटायर ड्यूटी नूं मैं हाथ जोड़ के पंजाब में मैं हर पासे में मेरी वीडियो भी कई पासे गई हाँ। मैं सारिया संतां नूं सारिया प्रजा नूं अपने डिपार्टमेंट नूं मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ, वोट झाड़ू नूं पाउणी है जी, वोट झाड़ू नूं पाउणी है, वोट झाड़ू नूं पाउणी है। जो मेरे साधु है भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, गुरु रविदास महाराज की जय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये आने वाला पंजाब का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अभी तक पंजाब में 2 ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक अकाली बीजेपी का गठबंधन, और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। दोनों का एक ही परिवार था, एक ही कुनबा था, रल मिल के सरकार चलाते थे। 5-5 साल दोनों को मौका मिलता था लूटने का। एक बार कांग्रेस की बारी आती थी, वो लूटते थे, फिर जनता, शोर मत करो, शोर मत करो, फिर जनता उनसे परेशान हो जाती थी। 5 साल के बाद कांग्रेस को धक्का मार के जनता काली बीजेपी को ले आती थी।
फिर वो लूटते थे। जब अकाली बीजेपी की बारी आती थी तो कांग्रेस को किसी को जेल नहीं भेजते ये लोग। फिर जनता इनसे परेशान हो जाती थी तो उनसे ले आती थी, उनको ले आते थे। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस का राज रहा है। 26 साल कम नहीं होते, 26 साल बहुत होते हैं। 19 साल बादल परिवार का राज रहा है। 19 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को रल मिलकर लूटा है। पंजाब के लोगों के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। एक बार इसके पास जाते थे, एक बार इसके पास जाते थे। इस बार रब की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार लोग हैं। एक एक कैंडिडेट को मैंने जब टिकट दी है, मैंने यही देखा है कि ये आदमी ठीक तो है ना, ये इस आदमी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी ना। जब हमने अपना सीएम कैंडिडेट चुना, भगवंत मान, कट्टर ईमानदार आदमी है भगवंत मान, है कि नहीं है? 7 साल से एमपी है भगवंत मान, 7 साल से। पंजाब में अगर कोई एक एमएलए भी बन जाए तो 5 साल में उसकी 3-4 तो कोठियां बन जाती है, 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है, स्विस बैंक में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। भगवंत मान के पास 7 साल में एक मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रहता है। हमें ऐसा ही कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए, हमें ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। अभी वो भाई साहब बता रहे थे कि जी हम इतना जीएसटी देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, बच्चों की फीस भरने को नहीं है हमारे पास, और सारा टैक्स का पैसा ये लोग खा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम जिन लोगों को वोट देते थे वो बेईमान लोग थे, वो लुटेरे लोग थे, वो डाकू लोग थे जिनको वोट देते थे। पहली बार हमारे पास एक ईमानदार पार्टी आई है, इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना। आज से 2015 में दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं हमारे काम से, इतने खुश हैं। तीसरी बार सरकार चुन ली दिल्ली के लोगों ने, और वो भी 70 में से 62 सीट। 2 बार कांग्रेस को 0 सीट मिली है दिल्ली के अंदर, इतने खुश हैं लोग। मैं तो आपको भी कहता हूं, वोट डालने के पहले हमको परख लेना, ये केजरीवाल जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। दिल्ली में आपका कोई ना कोई जरूर रिश्तेदार होगा, दिल्ली में कोई ना कोई दोस्त होगा। आज ही उसको फोन करके पूछना, उसको फोन करके पूछना दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है। अगर वो खुश ना हो, मेरे को वोट मत देना, पंजाब में वोट मत देना। अगर वो दिल्ली में आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कहे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अच्छी चल रही है, तो पंजाब में भी एक मौका दे देना हम लोगों को। दिल्ली में हमने बहुत काम किए। मैं बाबा साहब अंबेडकर का भक्त हूं, मैं पूजा करता हूं उनकी। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष कर करके एक छोटा सा लड़का, एक गांव से निकला हुआ लड़का, जिसके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं था, वो अमेरिका से पीएचडी की डिग्री करके आता है, वो इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री करके आता है। क्या कमाल का आदमी था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, उनका सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हमारे देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे इस जात का बच्चा हो, चाहे उस जात का बच्चा हो, चाहे इस धर्म का बच्चा हो, चाहे उस धर्म का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आज 70 साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो रहा।
दिल्ली में हम लोगों ने बाबा साहब का सपना पूरा करना चालू किया है, उनका सपना पूरा होना शुरू हुआ है। दिल्ली में पहले सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, इतने अच्छे बना दिए। अब सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही बेंच पे बैठ के जज का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे, इस बार सरकारी स्कूलों के नतीजे इस साल 99.6% नतीजे आए हैं, 99.6%। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो बाबा साहब का सपना दिल्ली में हम पूरा कर रहे हैं और अब पूरे देश में बाबा साहब का सपना पूरा करना है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है। पंजाब में भी हो सकता है, आपके वोट से हो सकता है, आपके वोट के कमाल से हो सकता है। दिल्ली में हमने सब लोगों के लिए सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पहले सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरी हालत थी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, मशीनें खराब रहती थी। हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए और सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपके बुखार है, अगर क्रोसिन की टेबलेट चाहिए वो भी मुफ्त है, और अगर आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना है, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए लगेंगे, वो भी मुफ्त है। सारा इलाज मुफ्त है सबका। पंजाब में भी करेंगे, पंजाब के भी सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, पंजाब में भी हर पिंड में एक क्लिनिक खोलेंगे, पंजाब में भी सबका इलाज, 3 करोड़ पंजाब के लोगों का इलाज मुफ्त हुआ करेगा। पंजाब के लोगों को भी ये सुरक्षा देंगे। जो जो लोग बेअदबी करते हैं, इतने सारे बेअदबी के किस्से हुए, सजा मिली किसी को? किसी को सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो मास्टरमाइंड है बेअदबी के, जो ऊपर बैठे हैं, जो उन बेअदबी करने वालों को भेजते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। उनको क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि ऊपर ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं। अगर बरगाड़ी कांड जो हुआ था, उसको बरगाड़ी कांड करने वाले को सख्त सजा मिल जाती, उसके मास्टरमाइंड को सख्त सजा मिल जाती, तो अभी जो दरबार साहब के अंदर बेअदबी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं होती दरबार साहब में दोबारा बेअदबी करने। इन बेअदबी करने वालों को सजा दिलवाएंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे। किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सजा दिलवाएंगे, दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे ये लोग बेअदबी कर। आज खुलेआम नशा बिक रहा है। क्यों बिक रहा है नशा? क्योंकि नशा बेचने वालों के साथ सरकारें मिली हुई हैं, नौटंकी करते हैं। एक नौटंकी करके एफआईआर कर दी और चन्नी साहब खूब घूम रहे हैं, मैंने एफआईआर कर दी, मैंने एफआईआर कर दी। वो तो खुलेआम घूम रहा है, पकड़ा उसको? हिम्मत नहीं है इनकी पकड़ने की। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। हमारी सरकार बनेगी तो ये जितना पूरा नेटवर्क है, सप्लायर जितने हैं, ये कोई एक दो नहीं है, कई 100 सप्लायर हैं पूरे पंजाब के अंदर। एक युद्ध स्तर के ऊपर इनको धरपकड़ की जाएगी, इनको सारों को पकड़ेंगे और जो अपने बच्चे नशा कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए खूब सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे ताकि इनको नशे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन केवल नशे से बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा, इन बच्चों के लिए रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। अगर इनके लिए रोजगार पैदा नहीं करे तो ये दोबारा नशे में चले जाएंगे। आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जो नौकरी भी करता है और नशा भी करता है? नौकरी करने वाले के पास तो टाइम ही नहीं होता नशा करने का। तो जब तक हम नौकरी नहीं दिलाएंगे अपने बच्चों को, जब तक रोजगार नहीं दिलाएंगे, तब तक नशा भी खत्म नहीं हो सकता। अपने जितने बच्चे कनाडा चले गए, अपने को ऐसा पंजाब बनाना है कि सारे बच्चों को अपने को कनाडा से वापस लेके आना है। अब कनाडा भेजना नहीं है बच्चों को, उनको सबको वापस लेके आना है। आज पंजाब बिजली बनाता है, लेकिन पंजाब बिजली बनाता है, लेकिन पंजाब के अंदर इतनी महंगी बिजली है। दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, हम बाहर से खरीदते हैं और फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार है, अच्छी नीयत वाली सरकार है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पावर कट नहीं लगते, जैसे अभी किसान भाई ने बताया
कि रात को 12 बजे 2 बजे उठना पड़ता है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। पंजाब में भी करके दिखाएंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी, फ्री बिजली मिलेगी, पंजाब में भी मिलेगी, हो सकता है। हमने ऐलान करा हर महिला को 1000 रुपए देंगे। 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं सबको 1000 रुपए देंगे। ये सब लोग कहते हैं, ये मेरे पीछे पड़े हैं सारी पार्टियां, केजरीवाल तो सारा पैसा फ्री बांटता है, केजरीवाल तो सारा पैसा फ्री बांटता है। मैं पैसे घर नहीं ले जाता, मैं पैसे चोरी नहीं करता, मैं डाका नहीं डालता, मैं चोरी रोकता हूं, इनको चोरी नहीं करने देता। पैसा जो बच जाता है वो पैसा मैं जनता में बांट देता हूं। बताओ क्या गलत करता हूं? कहते केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों देता है? ये जितने मंत्री हैं इनको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है एक महीने में। 4000 यूनिट बिजली मुफ्त हर महीने। और अगर मैं कहूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। अगर 1000 रुपए हर महीने अपनी मां बहनों को देंगे तो इनको क्या तकलीफ है? मैं ऐसी कई बच्चियों को जानता हूं, 18-19 साल की बच्ची, उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है तो पिताजी बेटे को तो भेज देते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, लड़की को घर में काम पे लगा देते हैं, रसोई में लगा देते हैं। अगर उसको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो भी जाके कॉलेज में पढ़ सकती है। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? अगर एक बुजुर्ग माँ है, बूढ़ी माँ है, घर में बेटी आती है, माँ का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दो, माँ का मन करता है दोते पोते उनके हाथ पे 100 रुपए रख दो। अगर उसको 1000 रुपए मिलेंगे तो उस माँ को अपने बेटे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, वो खुद अपने पैसे निकालेगी और रख देगी। अपने को खेती ठीक करनी है, खेती में खूब सारे काम करने हैं, अपने को व्यापार ठीक करना है, रेड राज बंद करना है, इंस्पेक्टर राज बंद करना है, खूब व्यापार को बढ़ावा देना है। जितनी इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के चली गई सारी इंडस्ट्री को वापस लेके आना है, बहुत काम करना है। शर्त एक ही है, नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने सरकार में, मैं बहुत छोटा हूं, आप लोगों से तो बहुत छोटा हूं, उम्र में भी छोटा हूं, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं। एक ही चीज सीखी है मैंने सरकार में, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार हो, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज पंजाब में एक तरफ चन्नी साहब हैं, चन्नी साहब के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अभी ईडी की रेड हुई उनके रिश्तेदार के यहाँ, आपने टीवी में देखा होगा, मोटे मोटे नोटों की गड्डियां मिली। 3 महीने के अंदर उन्होंने क्या हाल कर दिया, पता नहीं कितने पैसे कमाए इन सब लोगों ने मिलकर। कह रहे रेता चोरी करते हैं, आरोप लग रहा है रेता चोरी करते हैं, आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार करते हैं। क्या ऐसे लोगों के हाथ में पंजाब सुरक्षित है? उन दूसरे वालों पे आरोप लग रहा है कि वो नशा बेचते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप बार बार वोट दोगे तो पंजाब कैसे सुरक्षित हो सकता है? फिर तो चोरी होगी, फिर तो पंजाब डूबेगा। एक बार आप लोगों से निवेदन है, आम आदमी पार्टी को वोट देके देखो। इस बार अगर हम काम ना करें, एक बार अगर हम काम ना करें, 5 साल देके देखो, अगर हम काम ना करें, अगली बार मैं भी नहीं आऊंगा आपसे वोट मांगने के लिए, भगवंत मान भी आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। कल मैं अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर निकला तो एक पत्रकार ने पूछा, कहता है जी चन्नी साहब ने आज आपको गालियां दी हैं, बादल साहब आपको गाली दे रहे हैं। वो पत्रकार मेरे से कहते हैं ये सारे आपको ही क्यों गाली दे रहे हैं, ये एक दूसरे को गाली नहीं देते। चन्नी साहब कभी बादल साहब को गाली नहीं देते, बादल साहब कभी चन्नी साहब को गाली नहीं देते, ये सारे मिलके केवल मेरे को गाली देते हैं, जैसे मैंने पंजाब लूट लिया हो। मेरा क्या कसूर है? मैं आके यही तो कहता हूं आपके स्कूल अच्छे कर दूंगा,
मैं कहता हूं मैं आपके स्कूल अच्छे कर दूंगा, चन्नी साहब कहते हैं गालियां देते हैं गंदी गंदी। मैं कहता हूं मैं आपके अस्पताल अच्छे कर दूंगा, वो मेरे को गालियां देते हैं गंदी गंदी। मैं कहता हूं मैं आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, आपकी महिलाओं को पैसे दूंगा, वो मेरे को गालियां देते हैं गंदी गंदी। मेरे को इन गालियों की कोई परवाह नहीं है। ऊपर वाला मेरे साथ है, रब मेरे साथ है, वाहिगुरु मेरे साथ है। मेरा दिल कहता है इस बार शानदार नतीजे आएंगे। आप सब लोगों से भी विनती है, सारा आपके कंधों के ऊपर है। चुनाव में थोड़े से दिन रह गए, अब आपको अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लेनी है। सब लोग लग के काम करना, और एक भी वोट दूसरी पार्टी को नहीं पड़ना चाहिए। सारे वोट इस बार ईमानदार पार्टी को पड़ने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।